नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मोहन भागवत के पाला बदलने की चर्चा। मोदी और शाह के डर से मोहन भागवत ने क्या पाला बदल लिया है, और क्या गुजरात लॉबी ने आरएसएस के सबसे बड़े हथियार पर नजर डाल दी है। सबसे बड़ा जो टूल है, सबसे बड़ा हथियार, सबसे मारक हथियार, जिस पर 1925 से काम करते हुए उस हथियार को डेवलप किया, 1925 से शुरू किया डॉक्टर हेडगेवार ने जो अभियान, और मोहन भागवत तक चला रहा है, वो एक ही हथियार डेवलप किया था। वही संघ की मिसाइल कह लीजिए, वही संघ के लिए लड़ाकू विमान कह लीजिए, उस हथियार पर गुजरात लॉबी की नजर है। वो छीनने की तैयारी में है, और वो हथियार छीनता हुआ देख करके मोहन भागवत घबराए हुए हैं। आज चर्चा में एक एक तथ्य को खोलेंगे, लेकिन पहले भाऊ को जोड़ लीजिए, कंट्रोल रूम स्क्रीन पर लाइए। स्वागत है भाऊ। सबसे पहले तो मैं दर्शकों से बताऊं कि जो हम बात शुरू कर रहे हैं वो आज मोहन भागवत के पुणे के एक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। मोहन भागवत पुणे में थे, और वहां पर उन्होंने जो हिंदुत्व को लेकर के कुछ बातें कही हैं, हिंदू नेता बनने को लेकर के कुछ कहा, वो बड़ा चौंकाने वाला है। संघ में ऐसी बात अगर निकल के आने लगे अंदर से और बाहर दोनों तरफ से, तो थोड़ा सा चौंकाने वाला लगता है। मोहन भागवत ने कहा कि ये जो बार बार मस्जिद में मंदिर खोजने की बात हो रही है, इसके जरिए कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो हिंदुओं का नेता बन जाएंगे, हिंदुओं का नेता बन जाएंगे। यानी हिंदुओं का आज की तारीख में वैचारिक रूप से अगर कहा जाए तो हिंदुओं का नेता कौन है? संघ है। क्या संघ को डर है कि हिंदुत्व तो उसके हाथ से छिटक रहा है? हिंदुत्व पर कोई और अपना वो जो है विरासत वारिस नामा रखने वाला है, लेकर के आने वाला है कि हिंदुत्व के वारिस हम हैं, ला करके पावर ऑफ अटॉर्नी या कुछ भी बैनामा रजिस्ट्री दे देगा, और जो है आरएसएस खाली हाथ रह जाएगा। क्या ये डर है? मैं पहले भागवत साहब का वो बयान सुनवाऊंगा, लेकिन दर्शकों से बता दूं मराठी में है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। मराठी के अलावा किसी भाषा में, तेलुगु तमिल में होता तो हो सकता है नहीं सुनाता, लेकिन मराठी में है। भाव मराठी को प्रॉपर हिंदी में एकदम शब्दशः बता देंगे, इसलिए मराठी का हम बयान सुना रहे हैं आपको। कंट्रोल रूम सुना दीजिए, बयान सुनाइए, उसके बाद अभी बहुत कुछ है दिखाने के लिए। हे जीवन जर ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं, म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे. मग श्रद्धेचा आदर, सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे. हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो. आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे. तो प्रयोग करताना आहेत आमच्या या सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या अनेक पंथ संप्रदायांच्या विचारधारा आमच्या इथे आहेत. आता काही बाहेरूनही आल्या आहेत ज्यांच्यामध्ये चुकीनी का होईना पण कट्टरपणाची परंपरा आहे. जी भाव, जरा हिंदी में बताइए, तब आगे दिखाते हैं कुछ और है। देखिए आशीष जी, ये विश्व गुरु भारत नाम की एक व्याख्यान माला चल रही है पुणे में, उसमें भागवत जी बोल रहे थे। तो भागवत जी ने कहा कि चलो राम मंदिर बनना था, हिंदू की आस्था थी, बन गया, बन रहा है। लेकिन कुछ लोगों को यदि ऐसा प्रतीत होता है कि राम मंदिर बनने से वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, वो गलत है। उन्होंने कहा कि ठीक है, राम मंदिर बन गया, एक आस्था थी, लेकिन हम विश्व गुरु भारत की बात करते हैं। विश्व गुरु कैसा बन सकता है? विश्व गुरु तब बन सकता है जब सबको सामाहिक साथ में लेके चलने की बात हो। इस देश में अलग अलग धर्म है, अलग अलग पंथ है। आपने एक राम मंदिर बनाने के बाद यदि पुराने बोझ के तहत संशय के दृष्टि से हर जगह मंदिर ढूंढने लगे तो ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आपको रोल मॉडल यदि विश्वगुरु बनना है तो पहले भारत में आपको एक मॉडल बनाना होगा।
जहां सभी धर्म पंथ सबको साथ लेके आप चल रहे हैं, अलग अलग कल्चर को लेके साथ चल रहे हैं, खान पान को लेके साथ चल रहे हैं, व्यवहार को लेके साथ चल रहे हैं। क्योंकि इस बाइट के बाद भी उन्होंने जो बोला वो भाषण मेरे पास है। उन्हें कहा हमारे पास वेल्थ है, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी सब कुछ है, लेकिन हम विश्व गुरु क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास शांति, विश्व में सब कुछ है, विश्व में वेल्थ है, डेवलपमेंट है, लेकिन शांति नहीं, क्योंकि सबको साथ में लेके चलने की बात। इसमें जो कटाक्ष उन्होंने किया वो दो बातें पे है आशीष, और आज मुझे लगता है उसी पे बात होनी चाहिए। पहला, राम मंदिर बनना था, बन गया, बन रहा है, भूल जाइए। हर जगह अब हर मस्जिद में आप मंदिर मत ढूंढिए, इंडिया में बस वही कहा उन्होंने। हिंदुओं का नेता आखिर कौन बन रहा है? हिंदुओं का नेता कौन? नहीं, पहली ये बात, पहली बात ये कि हर मस्जिद में मतलब ये संभल, ये अजमेर वजमेर ये सब मत करिए। दूसरी बात, राम मंदिर बना के हम हिंदू के नेता बन गए, कुछ लोगों को लगता है तो ये गलत बात है। अब यही कैच है जो आपने ओपनिंग किया था, ये यही कैच है। संघ के साथ प्रॉब्लम क्या है? संघ के हाथ से भाजपा निकल चुकी। संघ बार बार अपने को सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन कहता है, हमको कोई भाजपा से मतलब नहीं वगैरह, सब कुछ अपनी जगह पे। लेकिन संघ हमेशा जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है भाजपा में, वो संघ से जाता है डिपुटेशन और वापस आता है। ऐसे कई संघ के प्रचारक है, वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बने फिर संघ में वापस आए। ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं है जो संघ से जुड़ा हुआ नहीं है, जो संघ से शाखा से नहीं निकला। नॉन संघी अध्यक्ष अभी तक पार्टी को नहीं मिला, ना नॉन संघी प्राइम मिनिस्टर देने की हिम्मत है संघ। संघ एक पितृ ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन संघ की स्थिति वो बेचारे उद्योगपति जैसी हो गई कि जिसने बेटे को सब कुछ दे दिया और बेटे ने बाप को घर से बाहर निकाल दिया। और एक 2 रूम के फ्लैट में बाप, जो करोड़पति एक जमाने में अब्जोपति था, अपने खुद के प्लेन से घूमता था, आज 2 फ्लैट के कमरे में पत्नी के साथ बैठा है क्योंकि बेटे ने बेदखल कर दिया। संघ को डर वो है। भाजपा तो हाथ में निकल गई। जो हिंदुत्व का जो नेतृत्व संघ करता है, यदि वो चला गया तो फिर संघ का संघ चालक कौन होगा, ये बीजेपी तय करेगी, संघ नहीं तय करेगा। क्योंकि यदि सत्ता आपके पास है तो सत्ता के बलबूते पे किस लेवल तक जाके आप क्या क्या कर सकते हो, ये 2013 से लेकर 2024 तक इन 2 गुजरातियों ने दिखा दिया देश को। सरकारें गिरा सकते हैं, सरकारें खड़ी कर सकते हैं, सारी संवैधानिक और स्वतंत्र जितने भी संस्थाएं हैं उन पे कब्जा कर सकते हैं, विपक्ष को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, रीजनल पार्टी को खत्म कर सकते हैं, खान पान पे लोगों के अंकुश लगा सकते हैं। आपको लगता है बजरंग दल और वीएचपी संघ के कंट्रोल में है? ना, बजरंग दल और सत्ता संघ वीएचपी को भी सत्ता का स्वाद लग गया है मुंह पे। उनको भी सत्ता और पावर चाहिए, और इसके लिए बीजेपी का साथ देना, उसके लिए संघ से ज्यादा बीजेपी का साथ देना जरूरी। बीजेपी में सुविधा है, संघ में परिश्रम है। अब परिश्रम कौन करना चाहता है जब सुविधा मिल रही है? तो इसीलिए बात यहां तक आ गई कि जेपी नड्डा ने बोल दिया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, कि हमको संघ की जरूरत नहीं है। संघ सत्ते में आ गया, लोकसभा के निर्णय आ गए, लिपापोती हुई, हरियाणा महाराष्ट्र निकल गया। लेकिन आशीष भाई, ये संघ के बड़े नेताओं की पीड़ा है। हरियाणा और महाराष्ट्र जीतने के बाद संघ को किसने धन्यवाद तक नहीं दिया, किसी ने पूछा तक नहीं, अपने हिसाब से मंत्री बनाते गए। जिस संघ की अनुशंसा पे गडकरी एक दिन में 7-7 सभाएं ले रहे थे, जो संघ के काफी नजदीक है,
गडकरी का प्रॉब्लम है कि वो संघ के नजदीक है, इसलिए गडकरी के एक भी आदमी को मंत्री नहीं बनाया। हम्म, जो गडकरी का अपना था उसने भी पाला बदल लिया, हम्म। बावनकुळे। नहीं, बताते तो हैं और जो गडकरी के सबसे खास है वो। नहीं, वो तो बावनकुळे ने तो मुझसे बात करते हुए कहा कि मैं गडकरी के बेटे जैसा हूं। हाँ। एक एक लेकिन भाव। लेकिन लेकिन हम्म, अब वो कुंभ के मेले में बेटा खो गया, क्या करें, सत्ता के मेले में। हम्म, और जो बेचारे मुनगट्टीवार है, हम्म, वो अपने बड़े भाई को पूछ के बता के आ गए कि आप भी, दो टाइप का वनवास है। हम्म, एक मुनगट्टीवार का वनवास जो सत्ता से बाहर है, और जो एक लक्ष्मण का वनवास कि राजमहल में रहते हुए भी जमीन पे सो रहे हैं, हम्म। वो वनवास गडकरी भोग रहे हैं। मैं इस पूरे समीकरण में भाऊ एक सैंपल मुझे मिल गया है, वो दिखाना बहुत जरूरी है। और मैं तो कहूंगा, हालांकि संघ के लोग तो पसंद नहीं करते, आलोचना इतनी थोड़ी तीखी होती है, लेकिन संघ वाले देखें इस सैंपल को। भाऊ ने एक बात कहा कि बीजेपी हाथ से निकल गई है। किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है, लूटपाट होता है, तो घर वाले क्या कहते हैं, जाने दो भैया, पैसा गया तो कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगा। जान बच गई ना, जान बच गई ना, ये दोबारा नहीं मिल सकती। वही हालत है आज संघ को। अगर एक ऑप्शन संघ के भीतर में झांक करके देखूं, तो मुझे लगता है संघ भी सोचता है कोई बात नहीं, भाजपा चली जाए, कोई बात नहीं, दूसरी भाजपा खड़ी कर देंगे। हिंदुत्व चला जाएगा तो कुछ नहीं खड़ा कर पाएंगे। वही हिंदुत्व था जो भाजपा को खड़ा किया उन्होंने। अगर हिंदुत्व का हथियार संघ से निकला, तो फिर संघ कोई पार्टी आज आज अगर भाजपा, संघ के पास हिंदुत्व है, भाजपा को डिसोन करके कोई नई पार्टी खड़ी कर सकता है संघ, उसके पास वो ढांचा स्ट्रक्चर है। लेकिन हिंदुत्व अगर चला गया उसके पास से, तो वो कुछ नहीं खड़ा कर सकता। फिर मोटरसाइकिल नहीं खड़ी कर पाएंगे भागवत अपनी। उसका मैं नमूना दिखाता हूँ, एक नमूना दिखाता हूँ भाव, बस उसके बाद फिर आपके पास। एक देखिए, मैं जब अभी मोहन भागवत इस समय ट्रेंड कर रहे हैं, लगातार उन पर कमेंट्स आ रहे हैं। मैंने एक ट्वीट देखा, जरा दिखाइए कंट्रोल रूम, ट्वीट दिखाइए। ये ट्वीट देखिए, मोनू कुमार नाम से है गंगावासी। ट्वीट, मोहन भागवत लड़ना सीख। मोहन भागवत जी, भगवान कृष्ण ने कहा है अन्याय को सहन करना भी पाप है। हम अपना हक ले रहे हैं, दूसरों का नहीं। आपको गलत लग रहा है तो गद्दी छोड़ दीजिए आरएसएस की। अब हिंदू रुकेगा नहीं, अपना मंदिर लेकर रहेगा। इसको एक बार और दिखा देंगे बाद में, अभी हटा दीजिए। गौर से भाव आपने देखा, ये रिस्क है, ये रिस्क है। भागवत अब ज्ञान देंगे तो भागवत गद्दी छोड़, मोहन गद्दी छोड़, भाग मत मोहन। निकल चुका, ये गुजरात लॉबी है, छीन ली। आज ये जो फौज तैयार किया है ना 10 साल में, वो फौज ऐसी है हमेशा। ये फौज ये दुधारी तलवार होती है, 1 मिनट में आप पर ही अटैक कर देगी। भीड़ का जो है ना, भीड़ का कोई मिजाज नहीं होता, मिजाज नहीं, कोई मिजाज नहीं होता है भीड़ का, और भीड़ का कोई विचार नहीं होता। इसीलिए कहते हैं भीड़ तंत्र से बचना चाहिए। वो जो भीड़ पैदा की, भीड़ तंत्र पैदा किया, मोहन भागवत और संघ दोनों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और ये तैयार किया गुजरात लॉबी ने भाव। बिल्कुल यकीनन तैयार किया है। और ये जो हिंदुत्व का ये जो बात कह रही है कि जो मतलब आंबेडकर जी को भी अपमानित करना और सदन में, सदन के पटल पर, रिकॉर्ड पे अपमानित करना, ये जो ताकत है, ये ताकत इसी भीड़ ने दी है, इसी हिंदुत्व वाले भीड़ ने दी है। ठीक है, तो ये जो आत्मघाती दस्ते तैयार हो गए, ये समाज का भला नहीं करेंगे। अब मोहन भागवत जी की जो परिकल्पना है विश्व गुरु की, ये इनकी है ही नहीं। इनकी विश्व गुरु की परिकल्पना है कि इस देश से मुसलमानों को बाहर खदेड़ दो, और बाकी बचे हुए लोगों के ऊपर फिर मनुस्मृति से काम करो। फिर दलित शहर के बाहर रहेंगे, वैश्य काम करेंगे, क्षेत्रीय ये करेंगे और ब्राह्मण राज करेंगे। ये जो वर्ण व्यवस्था वापस लानी है, जिस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ मोहन भागवत बोल रहे हैं, विश्व गुरु का मॉडल तैयार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अनवधान से, अनजाने में, या क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाग कोई अपने पैरों पे पत्थर मार देगा, अनजाने में ऐसा एक मॉडल तैयार कर गए मोहन भागवत। और ये मैं, यदि ये गलत है, यदि ये पाप है,
तो ये संघ का पाप है। हम्म। मुझे याद है कि जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चॉइस बनने का तय हुआ था, तो संघ का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन गुजरात से मोहन भागवत जी को मिलने आया। उस डेलीगेशन के लोगों ने मुझे बोला, जब मैं गुजरात जाता हूं तो बेचारे वो पुराने संघी है, वो बोलते हैं, बोले हम जाके हाथ पैर जोड़ के आए थे कि आप कुछ भी करिए, आप नरेंद्र मोदी पे विश्वास मत। यदि एक बार उनके हाथ में सत्ता आ गई, तो जो गुजरात में संघियों का उन्होंने किया, वो नागपुर का कर देंगे, पूरे देश में कर देंगे। मोहताज हो जाओगे आप उनके। लेकिन नहीं सुना। उनको एक विश्वास था कि ये संघ है, यहां डिसिप्लिन है, जब हमारा कॉल जाएगा तो सब सुनेंगे। और जब हाथ से बाजी निकल गई, तो फिर रामलला का आधे अधूरे मंदिर में प्रवेश करना, प्राण प्रतिष्ठा करना, संघ के भी गले नहीं उतरा। शंकराचार्य का बहिष्कार संघ के भी गले नहीं उतरा। लेकिन करता मरता क्या न करता, संघ चालक गए, वहां पे जाना पड़ा, एक द्वितीय की भूमिका में पीछे खड़े रहे। प्रधानमंत्री जी ने सारा काम किया, वो भी शास्त्रों के गलत खिलाफ था वो। उसके बाद मोहन भागवत ने भाषण में कहा, कौन सुनता है। उसके बाद में लोकसभा के निर्णय के बाद भागवत जी ने फिर कहा कि अपने आप को भगवान कहने से भगवान नहीं होता है, लोगों ने कहना चाहिए कि आप भगवान है। कौन सुनता है। मस्जिदों में शिवलिंग मत ढूंढो, ये पहली बार नहीं दूसरी बार कहा है उन्होंने। कौन सुनता है। कल फिर बोल गए, कौन सुनता है। अब वो उनको ये बात, ये उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हो रहा है। मोहन भागवत जी का ये कहना कि राम मंदिर बनाने से कोई हिंदू का अपने आप को नेता कहता है, ये उनकी पीड़ा थी आशीष। एग्जैक्टली। उनकी ये उन्होंने बताई हुई सत्यता नहीं थी, ये उनकी पीड़ा थी। और पीड़ा के साथ कि डर भी, डर भी। पीड़ा इसलिए है कि वो डर है। अभी पीड़ा के बाद डर शुरू होता है। आपके पेट में दर्द है और दवाई के बाद भी जब वो नहीं खत्म होता, तो फिर आदमी को डर लगने लगता है कि ये कोई बड़ी बीमारी तो नहीं। उनके बोलने से कि मणिपुर में शांति होनी चाहिए सबसे पहले प्रायोरिटी नहीं हुई। कौन मानता है उनकी बात। जो मंत्रिमंडल बना महाराष्ट्र में, कौन मानता है संघ की बात। तो संघ की स्थिति बैंड बाजे में जो शामिल बाजा होता है, जो इतना बड़ा होता है, सामने बीच में भाव करता है, फिर खड़ा होता है, वैसी हो गई है। और इसीलिए छटपटाहट। यदि संघ अपने हिसाब से पार्टी का अध्यक्ष नहीं ला पाया, तो फिर हिंदुत्व की नेतृत्व की लड़ाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आने वाले समय में भाजपा 500 प्लस आएगी लोकसभा में, मशीनों की जीत होगी, क्योंकि इस बार चुनाव मशीनें लड़ती है, राजनीतिक दल नहीं लड़ते। और उन 500 में से यदि 400 लोग नई फौज होगी, जिनसे कोई संघ से लेना देना नहीं, फिर वो अपने आप तय करेंगे देश का प्रधानमंत्री। और फिर देश का प्रधानमंत्री इतने सारे भारी बहुमत के बाद अपना संविधान भी तय करेगा, और संघ की परिभाषा भी तय करेगा, संघ का स्ट्रक्चर भी तय करेगा, और संघ भी तय करेगा। संघ प्रमुख भी बनाएगा वही, यकीनन। दरअसल ये जो पूरा एपिसोड है, जिसमें भाऊ की एक लाइन मैंने उसको अंडरलाइन किया अपने लिए। उन्होंने कहा कि ये असल में संघ का पाप है। वो संघ का पाप नहीं है जो आपको चारों तरफ से घेर रहा है। क्योंकि जब विचारों में
डुअल दोहरापन होगा, जब विचारों में छद्म होगा। संघ के बारे में तमाम एक्सपर्ट कहते हैं, भाऊ नहीं कहा कि जो संघ बोलता है वो कभी करता नहीं, और जो करता है कभी बताता नहीं, नहीं। मेरा एक ही नहीं आशीष, इसमें मैं जो कहता हूं उसके लिए मतलब मैं कोई ऐसा अपने मन की बात नहीं कह रहा हूं, ये साक्ष्य है मेरे पास। वीएचपी किसका ऑर्गेनाइजेशन है, बजरंग दल किसका कंट्रोल में है, विश्व हिंदू परिषद किसके कंट्रोल में है, वही लोग मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं, तो ये पब्लिक को कहने के बजाय उनको बुला के कहो ना कि ये बंद करें। हाँ, या तो सबको मजा आ रहा है ये हो रहा है, तो इसलिए पब्लिकली एक पोस्टर ले रहे हैं और इधर होने दे रहे हैं कि मैं मना करते जाऊंगा और तू करते जाना, मैं तुझे मारने का एक्टिंग करूंगा, तू रोने की एक्टिंग करना। नहीं तो ये स्थिति थी इस देश में। मुझे याद है एक वरिष्ठ पत्रकार है हेमंत शर्मा जी, उनके किताब का विमोचन था, अयोध्या की किताब का, और ये अंबेडकर भवन में संघ चालक ने पहली बार बोला कि केंद्र में यदि सरकार भाजपा की है और उसके बाद मंदिर नहीं बनता तो फिर ये सरकार किसका। इस एक वक्तव्य के बाद सरकार ने दूसरे ही दिन सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि जो विवादित जमीन नहीं है वो सरकार को हैंडओवर कर दी जाए, ताकि जो विवादित जमीन नहीं वहां तो कुछ बाउंड्री खड़ी करके कुछ मंदिर की जैसा बनाने का प्रयास करें। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अब पूरी अयोध्या ही विवादित है, ऐसे कोई जमीन वमीन वाला लफड़ा नहीं। उसके बाद सरकार पेचोपस में करे तो कैसा करे, लेकिन फिर सरकार की किस्मत अच्छी कि वो महिला वाला कांड हो गया, हाथ में बीन आ गई, सरकार बीन बजाती रही, न्यायपालिका नागिन बन के नाचती रही, मंदिर का डे टू डे हियरिंग हुआ, और फिर आदरणीय चंद्रचूड़ साहब ने भगवान के सामने पूछा, तू बता मैं क्या करूं। रह गई किताबें विताबें सब, संविधान किताबें विताबें सब साइड में। जब न्यायपालिका भगवान को कॉल लगाने लगे तो ये सारी बातें मुन्ना भाई एमबीबीएस में जैसा वो महात्मा गांधी को पूछता है ना, गांधी को मुन्ना भाई उसको गांधी, वैसी स्थिति हमारे न्यायपालिका की हो गई। वो भगवान को पूछते हैं, नए मुन्ना भाई पैदा हो गई है। उन्हें भगवान ने कहा कि नहीं दे दो मंदिर, तो दे दिया मंदिर। ये मोहन भागवत जी के एक भाषण से हुआ। आज मोहन भागवत जी 10 भाषण देते तो भी होता नहीं, कुछ नहीं। मणिपुर हुआ नहीं हुआ, मस्जिद में मंदिर ढूंढना बंद हुआ नहीं हुआ, क्योंकि अब इंग्लिश में एक फ्रेज है, हु केयर्स, किसको परवाह है। अरे तुम रहो ना रहो, मशीनें चुनाव जितवा देती, नहीं चाहिए तुम्हारे पन्ना प्रमुख, नहीं चाहिए कोई। हमने तो दो राज्यों में हमने इसलिए मदद मांगी थी क्योंकि हमको ये मशीनें ट्राई करनी थी, हो गई। न्यायपालिका मानने को तैयार नहीं, चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं, विपक्ष ठाठ ठाठ चिल्ला रहा है, जो सबसे ज्यादा दुखी है कांग्रेस, वहां कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो बल्ले बल्ले होगी पार्टी की। अब तो ये कंफर्म मोहर लग गई मशीनों पे। मैंने इसीलिए कहा, मैं एक कार्यक्रम में था, इस कार्यक्रम में आने के पहले उन्होंने कहा कि दिल्ली के चुनाव है, आपको क्या लगता है। मैंने बोला आप विश्लेषण में 2 तरीके से करूंगा। मैंने बोला जनता का कॉल तो अभी भी आम आदमी पार्टी के फेवर में है, हो सकता है सीटें कम हो जाए, पहले जैसी मेजोरिटी नहीं रहे, भाजपा की कुछ सीटें बढ़ जाए, ये राजनीतिक विश्लेषक है। लेकिन आपने मुझे पूछा कि नतीजे क्या होंगे, तो नतीजे होंगे 60 से 70 सीटें बीजेपी की आएगी, बीजेपी सरकार बनाएगी। बोला ये आप ऐसी दोहरी बात कैसे कर रहे हैं। बोले दोहरी बात नहीं, एक विश्लेषक हूं इसलिए
जनता की नब्ज टटोल रहा हूं। हम्म, और नतीजे मैंने आपको इसलिए बताया कि नतीजे ऐसे ही आएंगे, हम्म, क्योंकि चुनाव अब जनता थोड़ी लड़ती है, जनता नहीं लड़ रही। जनता लेकिन चुनाव मशीनें लड़ रही है। जो आपने कहा कि हु केयर्स, भागवत की स्थिति है हु केयर्स वाले में, लेकिन यहां तक तो फिर भी ठीक है। हु आर यू पे ना आ जाए, डर इससे है भागवत को कि हु आर यू, ये गेट ये तो आउट। आ गए। अरे डर किस बात का, ये तो हो गया एक बार। हाँ हु आर यू, वी डोंट नीड यू, वी हाँ, डोंट नीड यू एक बार हो गया। हु केयर्स हो गया। अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई है सुनने की, हु आर यू, ये फॉर्मेलिटी है। हम्म, मैंने कह दिया कि आप मेरे कार्यालय से निकल जाइए, जाइए बाहर। आप बाहर गए, मैं कहता हूं आपको सुनाई नहीं दिया कि हिंदी मराठी इंग्लिश तीनों भाषा में बता दिया, आप निकल जाइए। बस अब आखिरी बात बची है, बेल बजा के सिक्योरिटी को बोला कि इसको धक्के मार के निकाल दो, हाँ, ये रह गया है। बिल्कुल। और कुल मिला जुला करके जो हमने शुरू में कहा आखिर में भी वही, और आपको एक सैंपल भी दिखाया कि वो जो दस्ता तैयार हुआ है वो दस्ता अब डिसोन कर देगा भागवत को, वो तैयार है। वो मैंने इसीलिए दिखाया, वो तैयार है कि हु इज भागवत डिसोन कर देगा, उसके लिए तैयार है। जो है नॉन बायोलॉजिकल एक शख्स तैयार है, वो उन्हीं को पूजेगा, उन्हीं को फॉलो करेगा। और जो भी इसमें आखिरी में मैं 2 मिनट बस लूंगा, जो भी हो रहा है वो संघ के ही पद चिन्हों पे चल करके मोदी जी कर रहे हैं। संघ के ही पद चिन्हों पर, बस ये है कि संघ के फॉलोअर बन के लोग करते थे, ये संघ को बिल्कुल अपनी मुट्ठी में संघ के विचारों को कैद करके उसको अपना बना ले रहे हैं। क्योंकि उस अभी दौर है अंबेडकर पर चर्चा होने की, और भाऊ ने एक किताब के विमोचन में अंबेडकर भवन का नाम ले लिया कि वहां पर भागवत मौजूद थे। तो आखिर में जो खेल है, जिस खेल को आज बहुत मजबूती से खेला जा रहा है कि संघ और अंबेडकर दोनों के विचार एक हैं, दोनों के एक विचार हैं, इसी बात को स्टेब्लिश किया जा रहा है। आज दोनों के आज विचार में आज जमीन और आसमान का दोनों दोनों वर्तमान भाजपा के सामने दोनों एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। हाँ हाँ, और नहीं, और दोनों जो दोनों डिसोन किए जा रहे हैं, दोनों प्रताड़ित किए जा रहे हैं। दोनों को ये बताया जा रहा है कि तुम कोई जरूरत नहीं, आंबेडकर 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 करने रट लगाने की क्या जरूरत है, भागवत 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 रट लगाने की क्या जरूरत है। वो ट्वीट बता ही रहा है ना, कुर्सी छोड़ो। लेकिन जो संघ का एक लंबा रहा है, एक लंबा ढकोसला रहा है, और भाजपा भी शुरू में, मोदी भी, और अभी भी अंबेडकर से जो डरा हुआ मोदी है भीतर से, वो इसीलिए उस आड़ में छिप रहा है कि संघ और अंबेडकर दोनों का एक ही विचार है। उस विचार को किस आधार पर ये इस्टेब्लिश करते हैं, वो कहते हैं कि दोनों, अंबेडकर कहते थे समता और संघ कहता है समरसता, जिसको आज भी बोला है मोहन भागवत ने, जो जो सद्भाव वर्ड का मराठी में भी सद्भाव टाइप बोल रहे थे, वो समरसता। हाँ, तो समरसता, समरसता मंच भी बनाया था दत्तोपंत ठेंगड़ी ने, आज भी चल रहा है वो। समरसता और अंबेडकर की समता, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आखिर में इसलिए विषय से अलग है, लेकिन ये दलित, शोषित, वंचित के लिए है। समता मतलब होता है कि राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता हो सब में, समानता हो। और जब सब में समानता होगी तो समरसता वैसे ही हो जाएगी। सद्भाव, जब सब एक बराबर होंगे तो सद्भाव, देश प्रेमियों, प्रेम वही करो, हो वही जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व गुरु यदि हमें बनना है, आज पूरे विश्व में पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी है, इसके बाद भी अशांति है, तब भारत के लिए जगह है कि विश्व गुरु बने। लेकिन एक मॉडल हमें देश में तैयार करना होगा। कौन सा मॉडल? विश्व गुरु का मॉडल। विश्व गुरु कौन? जो सभी धर्म, पंथ, जाति को साथ में लेके चले, पुराना कट्टरवाद छोड़ दे। लेकिन मैं जिस बात जो मैं कह रहा था भाव, असली खेल तो यहीं पे छिपा है। असली खेल समता की बात संघ नहीं करता है, वो कहता है समरसता। समता तो मैंने बताया, सब बराबर हो जाएंगे। समरसता में क्या है कि जो ऊंचा है वो ऊंच है, वो ऊंच रहेगा, जो नीच है नीच रहेगा, लेकिन फिर भी आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। यानी आशीष हाँ, आशीष
जब आपका बेस नींव ही मनुस्मृति है, तो आप बबूल के पेड़ पे आम कैसे? देखो, बबूल का पेड़ जो है ना, पता नहीं आपके, हमारे यहाँ विदर्भ में तो बहुत है बबूल के पेड़। हाँ तो बबूल के पेड़ से गोंद भी निकलता है, हाँ हाँ और उस गोंद के लड्डू भी बनते हैं। यदि मैं पौष्टिक लड्डू खाऊं गोंद का, और ये कहूं कि ये लड्डू बबूल के लगा था, तो गलत होगा। बबूल को कांटे ही लगते हैं। तो जो भागवत जी बात कर रहे हैं, वो उस गोंद के लड्डू की बात कर रहे हैं। आंबेडकर जी आम के पेड़ की बात कर रहे हैं। भागवत जी के लड्डू के साथ कांटे आएंगे, ये तय है। हाँ 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 हाँ। तो उससे तो मैंने इसलिए कहा कि ये मनुस्मृति जिसका बेस है, वो ऊपर जाके संविधान से तो अलग होगा ही। वो समानता की बात ही नहीं करेगा, वो कहेगा कि इसी मनुस्मृति को आप लोग खुशी खुशी स्वीकार करो। सद्भाव समरसता का मतलब कि मुस्कुराते हुए को, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, हमारा काम ही, हम पैदा हुए हैं सेवा करने लेकिन के लिए। इस द्वंद में नुकसान देश का हो रहा है। संघ भाजपा इसका आपसी द्वंद हो, भाजपा के सत्ता का अपना संघर्ष हो, मनुस्मृति संविधान की जगह लाने का अपना संघर्ष हो, इस पूरे संघर्ष में भारत देश यह कई साल पीछे जाएगा। आने वाला भविष्य हमें माफ नहीं करेगा यदि हमने अभी लोगों को सजग नहीं किया। यही हम तो सिर्फ आने वाले पीढ़ी में कम से कम लोग कहें कि ये देश बर्बाद हो गया, लेकिन कम से कम 2-4 लोग थे जो तब से आगाह। क्योंकि जिस स्थिति में अब देश है, अब मुझे नहीं लगता इससे बर्बादी से कोई रोक पाएगा। हाँ। क्योंकि पहले हम ये कहते थे कि चुनाव में लोग रिएक्ट करेंगे। मैं कहता था कि ये देश की मतदाता अधनंगी है, भूखी है, कई समस्याओं से जड़ी हुई, लड़ रही है, संघर्षशील है, लेकिन मूर्ख नहीं है। समय आने पे इंदिरा गांधी को भी रास्ता दिखा दिया था, और समय आने पे इनको भी रास्ता दिखा देंगे। वो मेरे सारे शब्द में वापस लेता हूं, क्योंकि वो रास्ता भी दिखा देंगे तो उनके रास्ते ब्लॉक किए हैं मशीनों। वो बटन भले ही दबाएं, नतीजे कुछ और आते हैं, क्या करें। बिल्कुल, और इसीलिए हम आखिर में फिर कहेंगे, इस पूरे कार्यक्रम के आखिर में, कि आप सब हो जाइए सजग। देखिए, मोहन भागवत सजग हैं तो आप भी हो जाइए। मोहन भागवत सजग हैं कि उनका हथियार जा रहा है। मोहन भागवत सजग हैं कि संघ जा रहा है, संघ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा 100 साल पे। लग रहा है 100वीं वर्षगांठ मोदी जी ऐसे ही मनाने वाले हैं, जब संघ हथियार विहीन हो, जब संघ के पास कोई अस्त्र शस्त्र ना हो। क्या ऐसी स्थिति में 100 साल पे 100 साल मनाने की तैयारी कर रहे हैं? तो सजग हैं, मोहन भागवत सजग हुए हैं। आप भी सजग हो जाइए। मोहन भागवत अपने संघ के लिए सजग हुए हैं, आप देश के लिए सजग हो जाइए। हमें इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे भाव के साथ मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। नमस्कार।